नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं आप सबों से विनतीपूर्वक कहना चाहूँगा कि जो 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है दिल्ली में, उसमें उसी दिन लगभग मैक्सिमम लोगों की सहमति बन गई थी, मैक्सिमम संगठनों की सहमति बन गई थी कि एक यूनाइटेड एक्शन कमेटी बनाई जाए जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ जवान जेसीओ रहेंगे। जितने भी देश में बहुत सक्रिय संगठन हैं पूर्व सैनिकों के, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रदेश में अलग अलग संगठन हैं पूर्व सैनिकों के जो इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं सभी संगठनों को अच्छे मुहिम में जाने के बाद विफलता हाथ लगती है। उस विफलताओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है संख्या बल, क्योंकि संख्या बल 10 आदमी 15 आदमी जुट करके किसी धरना प्रदर्शन को अंजाम दे देने से कुछ होने वाला नहीं है। न किसी नेताओं के कान पे जू रेंगता है, न किसी सरकारी पदाधिकारी को लगता है कि अब आंदोलन हो जाएगा। आए दिन जितने जुर्म अन्याय हो रहे हैं पूर्व सैनिकों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, या सैनिक जो सेवारत हैं उनके परिवार के ऊपर भी होता है। वो बेचारा बॉर्डर पे रहता है, वो कहीं और रहता है और किसी की बात नहीं सुनी जाती है। फलतः ये बहुत समय का आगाज़ हो चुका है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आज के डेट में कि पूरे देश का एक हो जवान जेसीओ का संगठन। साथियों, आप लोगों ने देखा कि हम जवान जेसीओ को ऑफिसर कैसे फुदू पटाखा समझते हैं और हमारी एकता को, हमारी संख्या बल को दिखा करके ये अपना उल्लू सीधा कर लिए। 23,000 करोड़ रुपया ओरोप 2 में ले लिए। उसके बाद ये ओरोप 1 में जो 42,000 करोड़ था उसमें भी बंदर बांट कर गए। तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी, और ये इनको लगता है कि ये जवान जैसे कुछ कर नहीं सकते हैं। संख्या हमारे पास है, वोट बैंक हमारे पास है, 43 लाख परिवार हैं हम लोग। अगर इस चीज़ को आप लोग सोचिएगा तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि 43 लाख परिवार, और आज नहीं, हम सब दिन रहेंगे। अरे आने वाले दिनों में जो सैनिक पीढ़ी होगी, जो देश के सैनिक रिटायर्ड होंगे आने वाले दिनों में, वो याद करेंगे, वो कहेंगे कि हाँ भाई, कोई पूर्व सैनिक का संगठन बना था जो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ काम किया। तो ये जो यूनाइटेड एक्शन कमेटी की बात उठी है, यूनाइटेड एक्शन कमेटी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत मार्मिक चीज़ है। मैं नलिन तलवार सर और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का इसलिए आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे, जब 20 फरवरी से आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ तो इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि जिस भी संगठन को लीड करना है वो आए लीड करे इस मुहिम को। और आज तक लगातार 40-41 दिन हो चुके हैं, ये लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा है। बट नेशनल मीडिया, गोदी संगठन, गोदी संस्थाएं और सरकार के नुमाइंदे नहीं आ पा रहे हैं। उसके पीछे कुछ न कुछ उनको लग रहा है कि बेइज्जती है। चूँकि ये 23,000 करोड़ रुपया में जो आवंटन हुआ है, 85% ऑफिसर जो बंदरबांट किए हैं, इस बंदरबांट को लेकर के हम लोग जग चुके हैं। फलतः अब बिल्कुल छोड़ने का नहीं है। ये जो यूनाइटेड एक्शन कमेटी की बात हो रही है, यूनाइटेड एक्शन कमेटी में सभी 9 अप्रैल को आए और अपना सहमति पत्र ज़रूर, चूँकि ये एक ऐसा संगठन होगा जो देश के सभी सैनिकों के हित में, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो सेवारत हों, चाहे वो कहीं भी रहें, उनके लिए एक्शन करेगा। और हो रही हकमारी, जो आर्थिक नुकसान हमारे सैनिकों को हो रहा है बार बार लगातार, और सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती है, तो इनको हम जब अपनी ताकत दिखाएंगे ना, ऑफिसर हमारे साथ बहुत बड़ा, देखिए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG का रिपोर्ट है कि 40 से 50% ऑफिसर डिसेबल पेंशन लेते हैं। और ये साजिश के तहत, जैसे ये मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनने में इन्होंने 50,000 बेसिक पे का अंतर रखा है और सरकार को बेवकूफ़ बना दिया कि हम IAS IPS लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए हमारा वेतन कुछ उस ढंग से होना चाहिए। 50,000 बेसिक में, एक रैंक प्रमोशन में 50,000 बेसिक का अंतर है। तो क्यों नहीं इस चीज़ को सरकार को बताया जाए कि भाई आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं आपके बगल के ऑफिसर जो आपके इर्द गिर्द बैठे हैं, सो दैट इस मुहिम को बिल्कुल ज़रूरी है। उससे पहले कि 3 अप्रैल का जो पूरे देश के पूर्व सैनिकों और सैनिकों से निवेदन किया गया, संगठनों से निवेदन किया गया है कि देश के सभी 742 ज़िले में DM को मांग पत्र दें, हिचकिचाएँ नहीं। जहाँ भी कोई धारा, मुझे कल खबर आ रही है कि आसाम में 144 लगा दिया गया है, जिसके वजह से रामनवमी के बाद DM साहब ने कि भाई नहीं दिया सकता। मैं आसाम के लोगों को इस माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप 3 आदमी 4 आदमी जा करके दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है आंदोलन का। अगर आप वहाँ पे लग रहा है सरकार को कि आंदोलन करना उचित नहीं है, तो मैं सरकार के साथ हूँ, मैं सरकार के खिलाफ़ नहीं हूँ।
तो आप 3 आदमी 4 आदमी जा कर के आप वहाँ पे डीएम साहब को पत्र दीजिए, मांग पत्र दीजिए और फर्दर कार्रवाई स्पीड पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। क्योंकि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि एक दिन में माननीय राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री को कितने पत्र गए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पीड पोस्ट करें। 3 अप्रैल याद रखें। और 9 अप्रैल की बात बिल्कुल सही है और सभी जवान जैसियों के जितने भी संगठन हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और 9 अप्रैल जो रविवार का दिन रखा गया है वहीं धरना स्थल पे ही दिल्ली में ही मीटिंग होगी सब कुछ। और डेट एंड टाइम तो लगभग क्लियर हो गया है, ये मैसेज सर्कुलेट हो चुका है ऑल इंडिया में। तो जितने भी संगठन हैं इस मुहिम में जिन्हें जब अपनी एकता चट्टानी दिखाएंगे तभी सफलता पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।